शाम के समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए कलीसियाई रीति से हमें परमेश्वर ने एकत्रित किया। हम इब्रानियों की पत्री में से अध्ययन करते आए हैं। हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, और हम उसकी 19 आयत से आगे की आयतों को पढ़ लेंगे। हमने 19 आयत से पिछले सप्ताह मनन आरंभ किया था। एक बार फिर उस आयत को पढ़ते हुए और हम उसमें से जो बातें हमने देखी थी उसको दोहराते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में मदद कर सकते हैं। भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। और ऐसा इसलिए कि हमारा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कितना की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, जो तो और भी अधिक है किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं कि जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर वह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बस काफ़ी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे और हमें अपने वचन को समझने के लिए सहायता करे और अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। हमने पिछले सप्ताह 10वें अध्याय की 19वीं आयत से मनन आरंभ किया था और हमने इसकी 22वीं आयत तक ही अध्ययन हम कर पाए थे। हम जल्दी से पिछले सप्ताह जो हमने देखा उसे दोहराते हुए हम आज 23वीं आयत से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हमने 19वीं आयत में इस प्रकार देखा था, हमने इस बात को सीखा था कि हमें नए जीवन, नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हुआ है, हमें ये अनुग्रह मिला है। हमने इस बात को देखा था कि लेखक यहूदी विश्वासियों से बातचीत कर रहा है और वो बता रहा है कि पुराने समय में कैसे परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया जाता था। और हमने इस बात को देखा था कि परम पवित्र स्थान या पवित्र स्थान में प्रवेश करना सभी लोगों के लिए संभव नहीं था, ये आम जनता के लिए नहीं था, परंतु याजकगण पवित्र स्थान में जाकर सेवा किया करते थे और साल में एक बार परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक ही जा सकता था। लेकिन हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नया प्रबंध लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह एक नई व्यवस्था लेकर आए जिसमें हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। परम पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, लेकिन अब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय जा सकता है। किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है,
किसी विशेष जाति या धर्म में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये उपलब्ध कराया है कि एक मसीही विश्वास के साथ आत्मिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके, प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके, स्तुति कर सके और परमेश्वर की विधि नियमों को पूरा कर सके। और हमने इस बात को देखा था कि ये मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया है, ये जीवित मार्ग है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी लहू के सामर्थ्य से ये संभव है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। उसके बाद 20वीं आयत में हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की देह को उस पर्दे से तुलना की गई है जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता था, है ना। हमने देखा था कि तंबू में पवित्र स्थान के बाद एक पर्दा हुआ करता था, बहुत मोटा पर्दा जो गुथा हुआ होता था, जिससे उस पर्दे से परम पवित्र स्थान में जो है देख पाना या उसमें प्रवेश कर पाना असंभव था जब तक वो पर्दा है। उस पर्दे के हटने के द्वारा ही एक व्यक्ति परम पवित्र स्थान में जा सकता है। हमने इस बात को देखा था कि पर्दे के फटे बगैर या हटे बगैर परम पवित्र स्थान में जाना असंभव है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए एक तुलना हमने देखी थी। मान लो फाड़ दी गई, उसकी देह जो है हटाई गई, उसको देह में मृत्यु सहना पड़ी ताकि हमारे लिए परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता खुल जाए। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह एक महान याजक होकर, परमेश्वर का घर का अधिकारी होकर हमारा महायाजक है। हमने इस बात को देखा था। और फिर हमने इस बात को देखा था कि इन बातों के मद्देनज़र, इन बातों का सहारा लेकर लेखक जो है विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो परमेश्वर के निकट आए, है ना। लेखक इस प्रकार से कहता है, हम 22वीं आयत में इस प्रकार हमने पढ़ा था कि लेखक कहता है तो आओ, मतलब लेखक कहता है कि जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का हिया हुआ है, जब हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया गया है, जब कि जो पर्दा है वो हट गया है और जब कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का घर का अधिकारी होकर हमारे लिए महायाजक है, तो आओ हम क्या करें, परमेश्वर के निकट जाएं। लेकिन लेखक इस बात को भी सिखाता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है तो मुख्य रूप से उसके अंदर 4 बातें होना चाहिए, या 4 बातों को ध्यान में रखकर एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को परमेश्वर के समीप में आना चाहिए। वो 4 बातें क्या थी? हमने देखा था कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आए तो उसे सच्चे मन के साथ आना चाहिए, है ना। कौन सी आयत? 22वीं आयत में हम देखते हैं, लेखक कहता है आओ हम सच्चे मन के साथ, है ना। उसके बाद विश्वास के साथ, उसके बाद विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, है ना। और हमने देखा था कि देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीपी में जाना है। लेखक कहता आओ हम परमेश्वर के पास चलें, लेकिन 4 बातों को ध्यान में रखना, सच्चे मन के साथ आना। और हमने देखा था कि पुराने समय में जो यहूदी लोग थे, कई बार वो औपचारिक रूप से परमेश्वर के पास आते थे, है ना, विधि नियम को करने के लिए आते थे। परमेश्वर उनसे कहता था, हमने वचन में पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार में, कि परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। इसलिए लेखक क्या कहता है कि तुम उस प्रकार जैसे पुराने यहूदी धर्म में औपचारिकता किया करते थे वैसे मत करना, परंतु जब सभाओं में आते हो, कलीसिया में आते हो, परमेश्वर के पास आते हो, कैसे आना? सच्चे मन के साथ आना, हृदय के साथ आना। उसके बाद विश्वास के साथ आना, है ना। इस विश्वास के साथ कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हुए मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा था
विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। हमने इस बात को देखा था कि ये एक नए जन्म पाए हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा पाए, उद्धार पाए हुए एक विश्वासी के हृदय की अवस्था है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है उसको, उसके हृदय को, उसके विवेक को शुद्ध करता है। तब जब वो परमेश्वर के पास जाता है तो उसके अंदर मृत्यु का भय या अविश्वास नहीं होता। हमने इस बात को देखा था। हमने इस बात को देखा था कि जिस प्रकार पुराने समय में फसह का पर्व मनाया गया और उस जानवर के लहू को चौखट पे लगाया गया, जिससे वो घर में रहने वाले व्यक्ति दंडित न हो, दोषी न ठहरे, परंतु परमेश्वर उन्हें जीवन दे। ठीक उसी प्रकार वो लहू हमारे हृदय पर छिड़का गया। फिर हमने देखा था कि देह को शुद्ध जल से धुलवाने का अर्थ क्या है। हमने इस बात को देखा था। देह अर्थात हमारे जीवन को बताता है, ये शारीरिक देह को नहीं, देह मतलब हमारा जीवन। और शुद्ध जल से धुलवाने का अर्थ है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध होता है ना। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन को जल के रूप में और परमेश्वर के आत्मा को भी जल के रूप में बताया गया है। तो जब एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ अपने मन में सुनता है, वचन पढ़ता है और वचन पर चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य से, तो दिन प्रतिदिन उसका जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता जाता है। लेखक कहता है कि इन 4 बातों के साथ, सच्चे हृदय के साथ, दिल से, विश्वास के साथ और हृदय पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लेकर, उसका छिड़काव लेकर और अपने जीवन को पवित्र बनाकर आज्ञाकारिता में जीकर परमेश्वर के पास आना। अब लेखक आगे बढ़ता है और 23वीं आयत में और कुछ बातों को, और कुछ निर्देश को, आज्ञाओं को देता है। पढ़ लीजिए एक बार 23वीं आयत को पढ़ लीजिए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता में थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। अब देखिए लेखक 23वीं आयत में यहूदी विश्वासियों को फिर कुछ बातों से प्रोत्साहन दे रहा है और कह रहा है कि उन्हें कैसे अब करना है। वो कहता है अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, है ना। किसी चीज़ को थाम के रखना है ना, थाम के रखना है, संभाल के रखना है। और कैसे संभालना है, वहाँ पर लिखा है कैसे संभालना है, दृढ़ता से संभालना है ना। आम तौर पर किन चीज़ों को हम बहुत संभाल के रखते हैं, किन चीज़ों को संभाल के रखते हैं, जो जरूरी होती है ना, जो जरूरी होती है हमारे जीवन के लिए और जो कीमती होती है ना, उन्हीं को संभालते हैं। डिस्पोजेबल चीज़ों को नहीं संभालते ना, डिस्पोजेबल कैसे यूज़ किया और फेंक दिया। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है आगे और जो बहुत कीमत देकर हमने खरीदी हुई होती है, हम उसको संभालते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है जो बहुत कीमती है और जिसको संभालने के लिए लेखक बोल रहा है, आशा, है ना। आशा के अंगीकार को, क्या आशा थी इन विश्वासियों के पास। देखिए फिर अपना संदर्भ पे हम आते हैं। ये वो विश्वासी हैं जो यहूदी धर्म में से निकल कर आए हैं। ये इस्राएली लोग हैं, इनके पूर्वज इस्राएली लोग हैं और ये परमेश्वर द्वारा दी गई यहूदी धर्म के अंतर्गत विधि नियमों को, व्यवस्था को मानते आए हैं। अब क्या हुआ इनके जीवन में, इनके जीवन में एक यू टर्न आ गया, मतलब इनका जीवन बदल गया। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा
इन्हें ये बात समझ में आए कि इन बलिदानों से, विधि नियमों से जो आज तक हमारे पूर्वज चढ़ाते आए हैं, उससे उद्धार संभव नहीं है, उससे अनंत जीवन संभव नहीं है, उनसे पापों की क्षमा और छुटकारा संभव नहीं है। परंतु कैसे मिलेगा उद्धार? परमेश्वर के पुत्र पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलेगा। ये जो विधि नियम बलिदान है, ये सब मसीहा की ओर बताते थे। और मसीहा कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अब आ गया है, उस पर हमने विश्वास कर लिया है ना। और क्या आशा रखी है कि ये प्रभु यीशु हमें क्या करेगा? क्या करेगा? आने वाले समय में हमें उद्धार देगा। मतलब हमें इस देह से छुटकारे के बाद पापों से उद्धार, अनंत जीवन देगा। उसके बलिदान में हमें अनंत जीवन मिला है, वो हमें लेने आएगा। अब वो हमारा परमेश्वर है, ये इनकी आशा है। ठीक है। अब इसका अंगीकार, आशा का अंगीकार करने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए, बच्चे हैं, उनका चलने दीजिए, जब तक परेशान ना करें, वो करते रहेंगे। आप लोग सुनने में ध्यान दें। आशा तो हमने देखी ये है, उसका अंगीकार क्या है? अंगीकार करना मतलब क्या है? स्वीकार लेना, ग्रहण कर लेना, है ना। देखिए, इब्रानियों की पत्री की भाषा शैली थोड़ी सी कठिन है ना। तो आशा का अंगीकार मतलब क्या? आशा का अंगीकार मतलब ये जो अभी हम देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह हमें ये देगा, मतलब अनंत जीवन देगा, जीवन देगा। ये जो आशा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है, ये जो आशा है ना, इसका अंगीकार इन यहूदी विश्वासियों ने किया था। मतलब उन्होंने ये मान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उस पर विश्वास करने से हमें पापों की क्षमा मिलती है और वो हमें एक दिन अनंत जीवन देगा, वो हमें लेने आएगा। ये इन यहूदी विश्वासियों ने क्या करा था? अंगीकार कर लिया था। एक समय पर हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। मतलब जो सत्य था उसे अपने लिए अंगीकार कर लिया और उसकी घोषणा की, है ना। ये जो अंगीकार उन्होंने किया है, इस आशा पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जो अंगीकार किया है, इसे क्या करना है? लिखा है, इसे कैसे थामे रखना? दृढ़ता के साथ थामे रखना। क्यों लेखक को जरूरत हुई ऐसा बोलने की? क्योंकि उनका विश्वास डगमगाने की स्थिति में था, है ना। इसलिए नहीं कि वो पीछे हटना चाहते थे, परंतु उनके सामने हालात ऐसे थे कि उनको शक होता था कि हम जिस विश्वास के पीछे चल पड़े हैं, सचमुच में हम इसी में बने रहें या वापस यहूदी धर्म में लौट जाए। इसलिए लेखक उन्हें क्या बोलता है? लेखक परमेश्वर के वचन को समझा कर उन्हें प्रोत्साहित करता है। क्या? कि अपने विश्वास को क्या करना है? दृढ़ता से थामे रखना, दृढ़ता से थामे रखना। देखिए, ये वचन है ना, आज भी बहुत व्यवहारिक है। हमें अपने विश्वास को, मसीह विश्वास को जो हमने अंगीकार किया है ना, उसमें बने रहने की या थामे रखने की आवश्यकता है। देखिए, एक आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 13:5। 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को प्रभु के विश्वास में ही बेच दें। देखिए, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते समय बोल रहा है, अपने आप को जांचना है। किस बात के लिए जांचना है? कि हम विश्वास में हैं या नहीं है। 2 कुरिन्थियों 13:5। 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, हमें समय समय पर अपने आप को जांचना है कि क्या सचमुच में मैं जो बोलता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, तो क्या वाकई में मैं विश्वास में हूँ? क्या मेरे जीवन की छोटी बड़ी आवश्यकताओं में क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ?
न केवल आवश्यकताओं पर, अलग अलग परिस्थितियों में क्या मेरा भरोसा प्रभु पे है क्या, अपने आप को जांचना है। देखिए, न केवल जांचना है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें सावधान भी रहना है कि विश्वास से गिर ना पड़े। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 10:12, 1 कुरिन्थियों 10:12, 1 कुरिन्थियों 10:12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। देखिए, लेखक कहता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मतलब हमने इसके पिछली आयत में ये देखा कि हमें जांचना है कि हम विश्वास में है या नहीं। अगर हमें ये जान पड़ता है कि मैं विश्वास में हूँ, मैं विश्वास के साथ चल रहा हूँ, तो क्या करना है? सावधान रहना है कि कहीं गिर ना पड़े। विश्वास में बने रहने के लिए सावधानी बरतना है, विश्वास में बने रहना। एक और आयत पढ़िए 1 कुरिन्थियों 16:13, 1 कुरिन्थियों 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवान हो। देखिए, यहाँ पर लिखा है विश्वास में बने रहो, विश्वास में स्थिर रहो। देखिए, जो है पौलुस को विश्वासियों की चिंता थी कि कहीं वो विश्वास से डगमगा न जाए या गिर न जाए। 2 कुरिन्थियों 11:3 पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर 2 कुरिन्थियों 11:3 है क्या? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। देखिए, अदन की वाटिका में शैतान ने हवा को जब वो फल खाने के लिए बहकाया, तो अंततः उसने हवा के विश्वास को परमेश्वर पर से हटाकर किसके ऊपर लेकर आया? खुद के ऊपर। शैतान अपनी बातों के ऊपर लेकर आया। हवा ने क्या किया? हवा ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास छोड़कर शैतान की बात पर विश्वास कर लिया। हवा को क्या करना था? परमेश्वर की बात को ही सही मानकर उसी के अनुसार स्थिर रहना था। शैतान ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, और हवा भाग गई। आज भी शैतान जो है ना, हमारे जीवन में इसी प्रकार कार्य करता है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग ज़रूरतों के या हालातों के समय में वो हमारे विश्वास पर हमला करता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर या तो अपनी बुद्धि का सहारा ले या फिर सांसारिक उपायों को अपनाए, चाहे वो गलत क्यों ना हो। पौलुस कहता है, मुझे इस बात का डर है कि ऐसा ना हो जाए कि जिस प्रकार शैतान ने हवा को बहका दिया, वो बहक गई, तुम भी बहक जाओ। प्रभु सहायता करे। हमने एक पहली बात देखी आज के अध्ययन में, वो ये कि लेखक यहूदी विश्वासियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, सिखा रहा है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना। और हमने इस बात को देखा कि न केवल यहूदी विश्वासियों के लिए वो ज़रूरी था, परंतु आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो विश्वास हमने किया है हम उसे थामे रहें, उसमें बने रहें, हम सावधान रहें कि उसमें से गिर ना जाए। आगे बढ़ते हैं। लेखक वहाँ पर बताता है क्यों विश्वास को थामे रखना है। क्या कहता है? क्योंकि 23वीं आयत में, और हम अपनी आशा के निकाल को विवेकता में थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो कैसा है? सच्चा है। देखिए, लेखक उन यहूदी विश्वासियों को बता रहा है कि तुमने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया है वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और तुम उस विश्वास में बने रहो, क्योंकि
वो सच्चा है, उसने जो प्रतिज्ञा दी है वो निश्चय ही पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। देखिए एक आयत को पढ़िए, यूहन्ना 14:1-3, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1-3 आयत। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? चेलों से बात कर रहे हैं, है ना। और चेलों को वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, है ना। तुम अगर रहने के स्थान नहीं होते मेरे पास तो मैं बोल देता, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्थान है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास आज संपूर्ण बाइबल है, हम पहले भी इस बात को देख चुके हैं, लेकिन ये जो विश्वास में आते थे उस समय पर जो नए लोग, चाहे वो यहूदी धर्म से आए हों या अन्य जाति धर्म से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में आते थे, वो किस सुसमाचार को सुनकर आते थे? यही जो चेले बताते थे, है ना। चेलों ने जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना था, वो बातें व्यवस्था की बातों से मिलाकर वो लोगों को सुसमाचार के रूप में सुनाते थे, है ना। तो मैं सब विश्वास करता हूँ कि ये जो आयत पढ़ी, मतलब इसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु उन्हीं बातों को चेलों ने विश्वासियों को सुनाया होगा। और उन बातों का सहारा लेकर लेखक क्या कहता है? जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। एक स्थान पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता। प्रियो, इस जीवन में है ना, हो सकता है हमारे सामने भी कई प्रकार के प्रलोभन आए, कई बार इस प्रकार की परीक्षा आ सकती है कि यीशु मसीह को चुने या यीशु मसीह से विश्वास पे पीछे हट जाए। कई बार प्रलोभन आ सकता है कि हम वचन की प्रति आज्ञाकारी रहें या पाप करने के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपनी इच्छा अनुसार चलें। हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। क्यों? क्योंकि ये वचन हमें किसी धर्म से नहीं जोड़ता। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा दी गए पवित्र जीवित वचन है। ये प्रतिज्ञा है और ये क्या होगी? एक दिन पूरी होगी, एक दिन पूरी होगी। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, 24वीं आयत में आते हैं। पढ़ लीजिए 24वीं आयत को। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए आप एक दूसरे की चिंता किया करें। अब देखिए यहाँ पर है ना, 25वीं आयत भी पढ़ लीजिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखते, त्यों-त्यों और भी अधिक याद किया करें। अब देखिए, जब इस अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेखक व्यक्तिगत निर्देशनों से हटकर या आगे बढ़कर एक दूसरे के बारे में बात करता है ना। ऊपर अभी तक जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर हमने जहाँ तक किया, वहाँ लेखक व्यक्तिगत रीति से कलीसिया के लोगों को संबोधित कर रहा है और उनके व्यक्तिगत जीवन पर बात कर रहा है कि आप विश्वास में बने रहें, आप परमेश्वर के पास आएँ, सच्चे मन से आएँ, विश्वास के साथ आएँ, और आप अपने हृदय पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर आएँ। आप जो हैं अपने जीवन को वचन के अनुसार चलने के द्वारा पवित्र करें। कैसी बात हो रही है? व्यक्तिगत बात हो रही है, 1-to-1 बात हो रही है ना। मतलब लेखक बहुत सारे विश्वासियों से बात कर रहा है, लेकिन सबको व्यक्तिगत रीति से निर्देशन दे रहा है। यहाँ पर भी हमने देखा है कि अपने विश्वास के अंगीकार को बहुत दृढ़ता से थामे रहे। कैसे बात कर रहा है? व्यक्तिगत रीति से। सबको अलग अलग अपने विश्वास को थामे रखना। लेकिन जैसे ही हम 24वीं आयत में आते हैं,
अब वो विश्वासियों को एक दूसरे के संबंध में कुछ बातों को बोल रहा है। अब कुछ चीज़ें करनी है जो एक दूसरे के लिए करनी है या फिर एक दूसरे के साथ करनी। देखिए, मसीही विश्वास की, है ना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, इस मसीही विश्वास की एक विशेषता क्या है मालूम है? ये व्यक्तिगत विश्वास तक सीमित नहीं रहता। ये एक व्यक्ति के प्रभु यीशु मसीह तक संबंध तक सीमित नहीं रहता, परंतु ये दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। थोड़ा सा सरल करके देखें तो एक मसीही जब अपना मसीह जीवन जीता है तो वो केवल व्यक्तिगत रीति से उसके जीवन को प्रभावित नहीं करता या फिर वो केवल उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु एक मसीही जब मसीह जीवन जी रहा है तो वो 4 प्रकार से मसीह जीवन जी रहा है। वो व्यक्तिगत रूप से मसीह जीवन जी रहा है, वो पारिवारिक रूप से मसीह जीवन जी रहा है, वो कलीसियाई रूप से मसीह जीवन जी रहा है, और वो संसारिक या सामाजिक रूप से मसीह जीवन जी रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं जब प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होकर मसीह जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं व्यक्तिगत रीति से जी रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ एक मसीह जीवन जी रहा हूँ, मैं कलीसिया के साथ एक मसीह जीवन जी रहा हूँ, और संसार में रहते हुए भी मैं एक मसीह जीवन जी रहा हूँ। इसलिए लेखक अब आगे एक दूसरे के संबंध में कुछ बातों को कह रहा है। देखिए, मसीह जीवन की एक सच्चाई है, एक गंभीरता है। अगर सच में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उस पर विश्वास किया, वो ये बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके पीछे चलूँगा, तो ये हो नहीं सकता कि इस विश्वास का प्रभाव उसके परिवार में, उसकी कलीसिया में या उसके समाज में दिखाई ना दे। आप समझ रहे हैं? उसकी बातें, उसका निर्णय, उसका चीज़ों को, बातों को चुनना, है ना, उसका जीवन शैली, ये जरूर प्रकट करेगी कि वो कौन है? मसीह है, अलग है संसार से। और न केवल प्रकट करेगी परंतु प्रभाव भी डालेगी। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अब देखिए, लेखक कुछ बातों को बोलता है। क्या बोलता है लेखक? कुछ कुल मिला के 4-5 कुछ आयतें सिखाता है। पहली बात वो बोलता है एक दूसरे के संबंध में, क्या कहता है? और प्रेम, और 24वीं आयत, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे से प्रेम करना है ना। पहली बात लेखक यहाँ पर यहूदी विश्वासियों को बता रहा है। देखिए, एक बार फिर उस दौर में हम लौट के आए। नए नए यहूदी विश्वासी हैं और किन बातों का सामना कर रहे हैं? झूठे शिक्षक एक सही शब्द नहीं होगा, इस बात का सामना कर रहे हैं कि जिस धर्म में वो पहले थे उसमें लौट कर चले जाएं क्या। और कई लोग होंगे जो उसमें उन्हें ले जाने के लिए क्या करते होंगे? प्रेशर बनाते होंगे, है ना। शायद कभी बुरा भला कहते हों, शायद मसीहत की शिक्षा को, मसीही धर्म को बुरा भला कहते हो, है ना। और हो सकता है कि उनको कई प्रकार का निष्कासन सहना हो सकता नहीं, मतलब उस समय सहना पड़ता था। आराधनालय से निकाल दिया और सामाजिक गतिविधियों में उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों का वो सामना कर रहे थे। अब ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को जो नफ़रत भी सह रहे हैं, सताव भी सह रहे हैं, अपने लोगों का दबाव भी सह रहे हैं, लेखक क्या कहता है? क्या करो? प्रेम करो, है ना। प्रेम करने के लिए एक दूसरे को क्या करो? उकसाओ। उकसाने का मतलब समझ में आ रहा है ना?
क्या होता है उकसाना? मतलब प्रोत्साहित करना। मतलब हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, है ना, प्रोत्साहित करते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, है ना। इच्छा नहीं होती तो भी एक दूसरे को कई बार मना लेते हैं किसी चीज़ के लिए। घर में होता है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों माता पिता के बीच में होता है, कलीसिया में होता है, हम एक दूसरे को मना लेते हैं, प्रोत्साहित कर लेते हैं कि ऐसा करें। लेखक कहता है प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करो। किसको? एक दूसरे को। विश्वासी के साथ प्रेम करे, और एक विश्वासी इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम करे। देखिए, प्रेम करना परमेश्वर के वचन में एक भावना नहीं। इस धरती पर प्रेम को एक इमोशन, भावना के रूप में बताया गया। मतलब भावना मतलब अंदर से प्रेम उमड़ेगा तो प्रेम करना है, ये दुनिया की परिभाषा है। लेकिन देखिए वचन क्या बोलता है, यूहन्ना 13:34 पढ़िए। यूहन्ना का 13:34, यूहन्ना का सुसमाचार 13:34, और एक कोई भाई या बहन पढ़े 15:17। पहले 13:34 पढ़िए, फिर 15:17 पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए क्या देता हूँ, प्रभु क्या बोलता है, मैं एक नई आज्ञा दे रहा हूँ। ये ऑप्शन नहीं है ना। कई बार हम ऐसा ऑप्शन अपने मन में बना लेते कि कलीसिया के इतने लोग हैं ना, इतने, इन सब से मैं प्यार करूँगा, प्रेम करूँगा, लेकिन ये जो दो है ना, ये दो से मेरी पटती नहीं है, ये थोड़े से टेढ़े चलते हैं, मैं इनसे प्रेम नहीं करूँगा, है ना। कई बार हम दूसरों के व्यवहार को देखकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा जो पाप का स्वभाव से जो करप्ट जो प्रेम है ना, दूषित जो प्रेम है, वो ऐसा है। वो किससे प्रेम करता है? जिसको हम पसंद आते, जो हमको पसंद करे, हम जिसको पसंद करें, हम उससे प्रेम करना आमतौर पर पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु कहता है जो है प्रेम करो, आज्ञा है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए लूका 6 का ये पढ़ा क्या, 15:17? 15:17 पढ़िए। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए यहाँ पर भी उसी बात को दोहराया गया। लूका 6:29 पढ़िए। लूका 6:29 पढ़िए। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीने उसका लेने से भी न रहो। अब देखिए ये एक उसी व्यक्ति के द्वारा संभव हो सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो, है ना। एक बार प्रेम के बदले अगर क्रोध या गुस्सा आ गया तो फिर हिसाब बराबर होता है ना। हम हिसाब बराबर कब करते हैं? जब हमारे हृदय में क्या होता है? क्रोध। प्रेम में हिसाब बराबर होता है क्या? मान लीजिए कोई हमें कष्ट पहुंचा रहा है और हमारे हृदय में प्रेम है, तो हम हिसाब बराबर करेंगे? कभी नहीं करेंगे, स्वाभाविक है नहीं करेंगे। लेकिन बदला और क्रोध है तो करेंगे। देखिए प्रेम है ना, हमारी शिष्यता की पहचान है। हम परमेश्वर के चेले हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसका प्रकटीकरण है कि हम कलीसिया में और बाहर लोगों से प्रेम करेंगे। पढ़िए यूहन्ना 13:35 पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किस बात से लोग पहचान पाएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? प्रेम से। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही व्यवहारिक एक बात है। मैंने कई बार मेरे गैर मसीह जो है दोस्त लोग हैं या परिचित लोग हैं, उनसे इस बात की गवाही को सुना है कि आपका जो झुंड है या
जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, एक दूसरों की मदद करते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तब ये इस बात का चिन्ह होगा कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, ये कोई नई बात नहीं है जो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा। हमने कई बार इसे सीखा, लेकिन हम ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें, कई बार हम इस एक प्रेम को करने में असफल हो जाते है ना। कई बार हमारा व्यवहार हमारी बुद्धि से प्रेरित होता है, कई बार सामने वाले की गलती से प्रेरित होता है, कई बार शरीर से प्रेरित होता है। लेकिन प्रभु कहता है कैसा करना है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे के साथ करो। योग्य थे क्या हम परमेश्वर के प्रेम के? नहीं थे, परंतु प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु सहायता करे, हमारा समय समाप्त हुआ। हम इतना ही आज मनन करेंगे और आने वाले समय में प्रभु अगर हमें अवसर देता है तो हम आगे की बातों की ओर मनन करेंगे। परमेश्वर